आज हम बात करेंगे भारत की उस जबरदस्त दूरदर्शी योजना की जो दशकों पहले एक सपने की तरह शुरू हुई थी। ये कमाल की कहानी है कि कैसे हमारे समंदर किनारे की रेत हमारे भविष्य को सदियों तक रोशन करने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, साल है 1950 का दशक। एक तरफ ज्यादातर भारतीय परिवार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक विजनरी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आज से 70-80 साल आगे का भविष्य देख रहे थे। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जो न्यूक्लियर पावर से चलता हो। लेकिन इस बड़े सपने और उस समय की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और वो चुनौती थी ईंधन की एक बहुत बड़ी पहेली। देखिए, डॉक्टर भाभा ये समझ चुके थे कि दुनिया बहुत जल्द न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम पर निर्भर हो जाएगी। पर एक दिक्कत थी, भारत के पास यूरेनियम का भंडार बहुत ही कम था। मतलब न्यूक्लियर पावर का जो सीधा साधा रास्ता था वो हमारे लिए लगभग बंद था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। पूरी दुनिया के यूरेनियम का सिर्फ 2% भारत के पास था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट था। हमारे पास दुनिया के कुल थोरियम का 25% से भी ज्यादा का भंडार था, और यहीं पर डॉक्टर भाभा को एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। और जानते हैं ये राष्ट्रीय खजाना कहाँ छिपा था? किसी दूर दराज की खदान में नहीं, बल्कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के खूबसूरत समुद्री तटों की रेत में। जी हाँ, हमारी मामूली सी दिखने वाली बीच की रेत में हमारी एनर्जी की आज़ादी की चाबी छुपी थी। तो अब सवाल ये उठता है ना कि अगर हमारे पास इतना सारा थोरियम है तो हम इसे सीधे सीधे इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? जवाब साइंस में छपा है। थोरियम को आप सीधे फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते। उसे पहले एक तरह से एक्टिवेट करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। और बस इसी चुनौती को हल करने के लिए डॉक्टर होमी भाभा ने एक ऐसा शानदार मास्टर प्लान बनाया, एक ऐसा अनोखा रास्ता तैयार किया जिसके बारे में शायद दुनिया में किसी और ने सोचा भी नहीं था। इस प्लान को कहते हैं भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रिले रेस। सोचिए, जैसे एक रेस में एक एथलीट दूसरे को बैटन पास करता है, बिल्कुल वैसे ही इस प्रोग्राम में एक स्टेज का वेस्ट प्रोडक्ट अगले स्टेज के लिए कीमती फ्यूल बन जाता है। कितना बेहतरीन आइडिया है। तो ये रिले रेस 3 हिस्सों में होती है। स्टेज 1 में हम अपने कम यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनता है, प्लूटोनियम। स्टेज 2 में यही प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का फ्यूल बनता है, जो एक जादू की तरह और भी ज्यादा फ्यूल ब्रीड करते हैं या पैदा करते हैं। और आखिर में स्टेज 3 में इसी दूसरे स्टेज से मिले ढेर सारे फ्यूल का इस्तेमाल होता है हमारे विशाल थोरियम भंडार को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी असली ताकत को अनलॉक करने के लिए। इस पूरे प्लान का जो असली मैजिक है, असली कमाल, वो इसके दूसरे और तीसरे स्टेज में है। यहीं पर हम समंदर की रेत को सदियों की ऊर्जा में बदलने का राज खोलते हैं। इस पूरी चेन का दिल है स्टेज 2 का रिएक्टर, जैसे कि हमारा कल्पक्कम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे एक चालाक या कहें स्मार्ट रिएक्टर भी कह सकते हैं। और क्यों? क्योंकि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कई ज्यादा फ्यूल बना देता है। सोचिए, ये इस पूरी रेस की सबसे जरूरी और सबसे कमाल की कड़ी है। इस पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक ने बहुत ही अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा, असल में हम मिट्टी यानी थोरियम को सोने यानी एनर्जी में बदलने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लाइन इस पूरे प्लान की जीनियस को दिखाती है। तो दशकों की इस कड़ी मेहनत का, इस लंबे प्लान का आखिर में फायदा क्या है? इसका लक्ष्य है भारत की ऊर्जा स्वायत्तता यानी एनर्जी ऑटोनॉमी। एक ऐसा विजन जो हमें भविष्य में बहुत आगे ले जाएगा। और जो फाइनल नतीजा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक बार ये पूरा कार्यक्रम काम करने लगा तो हमारे पास अपने ही थोरियम के दम पर 700 से 800 साल से भी ज्यादा की एनर्जी सिक्योरिटी होगी। मतलब हमारी आने वाली कितनी ही पीढ़ियों के लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी। डॉक्टर भाभा का लक्ष्य एकदम साफ था, न्यूक्लियर ऑटोनॉमी। वो चाहते थे कि भारत ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। हम अपने देश के मिनरल्स का इस्तेमाल करें और फ्यूल के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। सीधी सी बात है, वो ये पक्का करना चाहते थे कि भारत को अपनी एनर्जी के लिए कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। डॉक्टर होमी भाभा ने हमें ऊर्जा की आज़ादी का रास्ता तो दिखा दिया। ये रास्ता लंबा और मुश्किल जरूर रहा है, लेकिन आज हम उस मंजिल के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं।